आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं जो हर क्रिप्टो एंथुसियास्ट के दिल में होता है, 100x रिटर्न्स। क्या आप जानना चाहते हैं कि वो कौन से कॉइन होते हैं जो 100x तक रिटर्न दे सकते हैं? सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर, हर जगह आपको ऐसी कहानियां सुनने को मिलती होंगी जहां लोगों ने कुछ ही समय में अपने इन्वेस्टमेंट को 100 गुना तक बढ़ा लिया। यह सुनने में बहुत एक्साइटिंग लगता है ना? एक सपने जैसा। हर कोई क्रिप्टो में ओवरनाइट अमीर बनना चाहता है। ये एक ऐसी चाहत है जो हम सब में कहीं ना कहीं छिपी होती है। हम सोचते हैं कि काश कोई ऐसा जादुई कॉइन मिल जाए जो हमें रातों रात फाइनेंशियल फ्रीडम दे दे। लेकिन दोस्तों, क्या ये इतना आसान है? क्या ये सच में मुमकिन है? और अगर हाँ, तो कैसे? क्या इसके पीछे कोई स्ट्रैटेजी है, कोई रिसर्च है, या ये सिर्फ किस्मत का खेल है? आज के इस वीडियो में हम इसी विषय पर गहराई से चर्चा करेंगे। हम समझेंगे कि वो कौन से फैक्टर्स होते हैं जो एक कॉइन को 100x पोटेंशियल देते हैं। हम जानेंगे कि कैसे आप खुद ऐसे हिडन जेम्स को ढूंढ सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा, हाई रिटर्न्स के साथ हाई रिस्क भी जुदा होता है। इसलिए ये वीडियो कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, बल्कि आपको एजुकेट करने का एक प्रयास है ताकि आप इन्फॉर्म्ड डिसीजंस ले सकें। तो चलिए शुरू करते हैं ये एक्साइटिंग जर्नी और क्रिप्टो की दुनिया के इस पहलू को एक्सप्लोर करते हैं। तो दोस्तों, 100x कॉइन्स की खोज में हमारा सबसे पहला और इम्पोर्टेंट कदम है लो मार्केट कैपिटलाइजेशन वाले कॉइन्स पर फोकस करना। अब आप सोचेंगे कि लो मार्केट कैप ही क्यों? देखिए, जो कॉइन्स ऑलरेडी बेड मार्केट कैप पर पहुंच चुके हैं, जैसे बिटकॉइन या इथेरियम, उनका 100x होना अब बहुत मुश्किल है, ऑलमोस्ट नामुमकिन। उनको 100x होने के लिए पूरी दुनिया की इकोनॉमी से भी ज्यादा पैसा चाहिए होगा। इसलिए अगर हमें एक्सपोनेंशियल ग्रोथ चाहिए तो हमें उन कॉइन्स को टारगेट करना होगा जो अभी रिलेटिवली छोटे हैं, जिनका मार्केट कैप अभी कम है। जनरली मैं कहता हूं कि RS करोड़ से कम मार्केट कैप वाले कॉइन्स पर आपको खास ध्यान देना चाहिए। इनमें ग्रोथ का पोटेंशियल बहुत ज्यादा होता है क्योंकि इनका स्टार्टिंग पॉइंट बहुत नीचे होता है। एक छोटा सा पुश भी इनकी प्राइस को काफी ऊपर ले जा सकता है। ये कॉइन्स दोस्तों अक्सर अंडरवैल्यूड होते हैं, मतलब उनकी असली कीमत, उनका असली पोटेंशियल अभी तक मार्केट ने पहचाना नहीं होता। ये ऐसे हीरे की तरह होते हैं जो अभी तक तराशे नहीं गए। इनमें रिस्क भी ज्यादा होता है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। क्योंकि मार्केट कैप कम है तो मैनिपुलेशन के चांसेस भी रहते हैं और प्रोजेक्ट फेल होने का भी डर रहता है। लेकिन जैसा कहते हैं, हाई रिस्क ऑफ्टन कम्स विद हाई रिवॉर्ड। अगर आपने सही रिसर्च करके एक जेन्युइन लो कैप गेम ढूंढ लिया तो वो आपको अनबिलीवेबल रिटर्न्स दे सकता है। सोच के देखिए, एक कॉइन जिसका मार्केट कैप 1 करोड़ है, उसको 100 करोड़ तक पहुंचना 1000 करोड़ वाले कॉइन के 1 लाख करोड़ तक पहुंचने से कंपैरेटिवली आसान है। इसलिए आपकी स्ट्रैटेजी का एक कोर हिस्सा होना चाहिए ऐसे प्रॉमिसिंग लो कैप प्रोजेक्ट्स को आइडेंटिफाई करना। इसके लिए आपको वेरियस क्रिप्टो डेटा एग्रीगेटर्स जैसे कॉइन मार्केट कैप या कॉइन गेको पर एक्टिव रहना होगा। वहां पर फिल्टर्स का इस्तेमाल करके आप लो मार्केट कैप कॉइन्स की लिस्ट निकाल सकते हैं। लेकिन सिर्फ मार्केट कैप देखना काफी नहीं है, ये तो बस शुरुआत है, पहला फिल्टर है। इसके बाद असली मेहनत शुरू होती है। प्रोजेक्ट की फंडामेंटल्स को समझना, उसकी टीम को परखना और उसके विजन को जांचना। हम आगे के चैप्टर्स में इन सभी पहलुओं पर विस्तार से बात करेंगे ताकि आप एक कंप्लीट पिक्चर डेवलप कर सकें। तो पहला रूल याद रखिए, बड़े रिटर्न्स के लिए छोटे मार्केट कैप पर फोकस करें। दोस्तों, लो मार्केट कैप कॉइन्स को शॉर्टलिस्ट करने के बाद अगला और शायद सबसे क्रूशियल स्टेप है उस कॉइन के विजन और व्हाइट पेपर को गहराई से पढ़ना और समझना। आपको यह सवाल खुद से पूछना होगा, क्या यह प्रोजेक्ट किसी असली समस्या को हल कर रहा है? क्रिप्टो की दुनिया में हजारों प्रोजेक्ट्स हैं, लेकिन उनमें से बहुत कम ऐसे होते हैं जो रियल वर्ल्ड यूटिलिटी ऑफर करते हैं या किसी जेन्युइन प्रॉब्लम का सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। अगर कोई प्रोजेक्ट सिर्फ हाइप पर चल रहा है और उसका कोई ठोस मकसद नहीं है, तो वो लॉन्ग टर्म में सस्टेन नहीं कर पाएगा। आपको ऐसे प्रोजेक्ट्स की तलाश करनी है जिनका एक क्लियर विजन हो, एक मकसद हो और वो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके कुछ बेहतर करने की कोशिश कर रहे हों। व्हाइट पेपर दोस्तों किसी भी क्रिप्टो प्रोजेक्ट का ब्लूप्रिंट होता है। ये एक डिटेल्ड डॉक्यूमेंट होता है जिसमें प्रोजेक्ट की गोल्स, टेक्नोलॉजी, टोकेनॉमिक्स, यूज केसेस और फ्यूचर प्लान्स के बारे में सब कुछ लिखा होता है। अब मैं जानता हूं कि व्हाइट पेपर्स पढ़ना थोड़ा टेक्निकल और बोरिंग हो सकता है, लेकिन अगर आप 100x पोटेंशियल वाले जेम्स ढूंढना चाहते हैं तो ये मेहनत तो करनी पड़ेगी। आपको ये भी देखना है कि क्या इनका रोड मैप क्लियर है। एक अच्छा प्रोजेक्ट हमेशा एक वेल डिफाइंड रोड मैप प्रेजेंट करता है,
जिसमें शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म माइलस्टोन्स क्लियरली मेंशन किए गए होते हैं। इससे पता चलता है कि टीम कितनी सीरियस है और उनका प्लान ऑफ एक्शन क्या है। अगर रोड मैप वेग है या अनरियलिस्टिक प्रोमिसेस किए गए हैं तो ये एक रेड फ्लैग हो सकता है। व्हाइट पेपर को एनालाइज करते वक्त आपको कुछ खास चीजों पर ध्यान देना चाहिए। प्रोजेक्ट की टेक्नोलॉजी कितनी इनोवेटिव है, क्या वो एग्जिस्टिंग सॉल्यूशन से बेहतर है, उनके टारगेट ऑडियंस कौन है, उनका रेवेन्यू मॉडल क्या है, टोकन की यूटिलिटी क्या है, मतलब कोइन प्रोजेक्ट के इकोसिस्टम में क्या काम आएगा। जितना ज्यादा आप इन सवालों के जवाब ढूंढ पाएंगे उतना ही बेहतर आप प्रोजेक्ट के पोटेंशियल को समझ पाएंगे। याद रखिए, एक स्ट्रॉन्ग विजन और एक सॉलिड व्हाइट पेपर ही एक प्रोजेक्ट को भीड़ से अलग बनाता है और उसमें 100x तक जाने का दम पैदा करता है। बिना इसके सब हवाई बातें हैं। एक स्ट्रॉन्ग विजन और व्हाइट पेपर के बाद जो तीसरा सबसे महत्वपूर्ण पहलू है वो है प्रोजेक्ट के पीछे की टीम। दोस्तों, कोई भी प्रोजेक्ट उतना ही अच्छा होता है जितनी अच्छी उसकी टीम होती है। आइडियाज तो बहुत लोगों के पास होते हैं, लेकिन उन आइडियाज को रियलिटी में बदलने के लिए एक कैपेबल और डेडिकेटेड टीम का होना बहुत जरूरी है। इसलिए आपको टीम को बहुत बारीकी से एनालिसिस करना होगा। पहला सवाल जो आपको पूछना चाहिए वो ये है कि क्या टीम का ब्लॉकचेन में कोई अनुभव है, क्या उनके पास रेलेवेंट स्किल्स हैं जैसे डेवलपमेंट, मार्केटिंग, बिजनेस डेवलपमेंट और क्रिप्टोग्राफी। अगर टीम मेंबर्स का पहले से ब्लॉकचेन स्पेस में सक्सेसफुल ट्रैक रिकॉर्ड रहा है तो ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव साइन होता है। दूसरी चीज जो आपको चेक करनी है वो है टीम की ट्रांसपेरेंसी। क्या उनका लिंक्डइन प्रोफाइल मौजूद है, क्या उनकी आइडेंटिटीज पब्लिक हैं। एनोनिमस टीम्स हमेशा एक रेड फ्लैग होती हैं, क्योंकि अगर प्रोजेक्ट फेल होता है या कोई स्कैम होता है तो आप उन्हें अकाउंटेबल नहीं ठहरा सकते। एक जेन्युइन प्रोजेक्ट की टीम हमेशा अपनी आइडेंटिटी रिवील करने में कंफर्टेबल होती है और अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस को शेयर करने में प्राउड फील करती है। उनके लिंक्डइन प्रोफाइल्स को चेक करें, उनके प्रीवियस प्रोजेक्ट्स देखें, उनकी क्वालिफिकेशंस देखें। यह थोड़ी डिटेक्टिव वाली मेहनत है, लेकिन ये आपको बहुत सारे पोटेंशियल स्कैम्स से बचा सकती है। एडवाइजर्स को भी देखें, अगर प्रोजेक्ट के साथ रिप्यूटेड एडवाइजर्स जुड़ हैं तो ये भी क्रेडिबिलिटी बढ़ाता है। टीम एनालिसिस में आपको उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स और कम्युनिटी एंगेजमेंट को भी ऑब्जर्व करना चाहिए। क्या टीम रेगुलरली अपडेट्स दे रही है, क्या वो कम्युनिटी के सवालों का जवाब दे रहे हैं। एक एक्टिव और ट्रांसपेरेंट टीम प्रोजेक्ट में ट्रस्ट बिल्ड करती है। अगर टीम मेंबर्स अपनी विजन को लेकर पैशनेट हैं और कंसिस्टेंटली प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं तो इसे प्रोजेक्ट की सक्सेस के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। याद रखिए, टेक्नोलॉजी कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, अगर उसको एग्जीक्यूट करने वाली टीम अच्छी नहीं है तो वो प्रोजेक्ट कभी भी अपनी फुल पोटेंशियल तक नहीं पहुंच पाएगा। इसलिए टीम रिसर्च को कभी भी हल्की में मत लीजिएगा। दोस्तों, क्रिप्टो की दुनिया में एक प्रोजेक्ट की सक्सेस सिर्फ उसकी टेक्नोलॉजी या टीम पर ही निर्भर नहीं करती, बल्कि उसकी कम्युनिटी पर भी बहुत हद तक डिपेंड करती है। एक स्ट्रॉन्ग, एक्टिव और एंगेज्ड कम्युनिटी किसी भी प्रोजेक्ट के लिए एक एसेट होती है। इसलिए चौथा इंपॉर्टेंट फैक्टर जो आपको एनालाइज करना है वो है प्रोजेक्ट की कम्युनिटी स्ट्रेंथ। आपको देखना होगा कि प्रोजेक्ट के सोशल मीडिया चैनल्स जैसे टेलीग्राम, डिस्कॉर्ड, ट्विटर कहां कितने फॉलोअर्स हैं, लेकिन सिर्फ नंबर्स पर मत जाइएगा। हजारों फॉलोअर्स खरीदना आजकल बहुत आसान है। आपको क्वांटिटी से ज्यादा क्वालिटी पर फोकस करना है। असली सवाल यह है, क्या लोग जेन्युइनली प्रोजेक्ट में इंटरेस्टेड हैं या सिर्फ हाइप है। इसके लिए आपको उनके टेलीग्राम ग्रुप्स और डिस्कॉर्ड सर्वर्स को ज्वाइन करना होगा। वहां पर देखें इनकी डिस्कशंस किस तरह की हो रही हैं। क्या लोग प्रोजेक्ट की फंडामेंटल्स, टेक्नोलॉजी और फ्यूचर प्लान्स के बारे में बात कर रहे हैं, या फिर सिर्फ वेन लंबो जैसे प्राइस स्पेकुलेशंस चल रहे हैं। एक जेन्युइन कम्युनिटी हमेशा कंस्ट्रक्टिव डिस्कशंस में इन्वॉल्व रहती है, टीम को फीडबैक देती है और नए मेंबर्स की हेल्प करती है। अगर कम्युनिटी में सिर्फ प्राइस पंप करने की बातें हो रही हैं तो ये एक वार्निंग साइन हो सकता है कि प्रोजेक्ट शॉर्ट टर्म हाइप पर चल रहा है। कम्युनिटी का साइज और एंगेजमेंट लेवल प्रोजेक्ट की मार्केटिंग और अडॉप्शन में भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। एक पैशनेट कम्युनिटी ऑर्गेनिक मार्केटिंग का काम करती है। वो प्रोजेक्ट को वर्ड ऑफ माउथ से प्रमोट करते हैं। इसके अलावा एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी प्रोजेक्ट को डिफिकल्ट टाइम्स में सपोर्ट भी करती है। अगर मार्केट क्रैश होता है या प्रोजेक्ट किसी चैलेंज को फेस करता है तो एक लॉयल कम्युनिटी ही उसके साथ खड़ी रहती है। इसलिए कम्युनिटी एनालिसिस को एक अनिवार्य हिस्सा मानिए अपनी रिसर्च का। देखें कि टीम कम्युनिटी के साथ कितना इंटरैक्ट करती है, AMAs, Ask Me Anything सेशंस होते हैं या नहीं। ये सब चीजें मिलकर एक प्रोजेक्ट की कम्युनिटी हेल्थ का पता देती हैं।
अब हम आते हैं पांचवे और एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक पॉइंट पर, एक्सचेंज लिस्टिंग स्टेटस। दोस्तों, एक कॉइन कहां लिस्टेड है, ये उसकी एक्सेसिबिलिटी, लिक्विडिटी और प्राइस पर बहुत गहरा असर डालता है। जब आप 100 गुना पोटेंशियल वाले कॉइन्स ढूंढ रहे हैं, तो आपको उन कॉइन्स पर खास ध्यान देना चाहिए जो अभी सिर्फ डेक्स, डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज पर हैं, जैसे यूनिस्वैप या पैनकेक स्वैप। ऐसा क्यों? क्योंकि जब ये कॉइन्स बड़े CX, सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस पर लिस्ट होते हैं, जैसे बाइनेंस, कॉइनबेस या कुकॉइन, तो उनकी प्राइस में अक्सर एक सिग्निफिकेंट बूस्ट देखने को मिलता है। इसको एक्सचेंज लिस्टिंग पंप भी कहते हैं। जब कोई कॉइन सिर्फ डेक्स पर होता है, तो उसको खरीदना थोड़ा टेक्निकल हो सकता है और हर कोई वहां तक नहीं पहुंच पाता। लेकिन जैसे ही वो एक बड़े सेक्स पर लिस्ट होता है, तो वो लाखों नए इन्वेस्टर्स के लिए एक्सेसिबल हो जाता है। इससे उसकी डिमांड बढ़ती है, ट्रेडिंग वॉल्यूम बढ़ता है और नेचुरली प्राइस अपर जाती है। तो अगर आप एक प्रॉमिसिंग प्रोजेक्ट को डेक्स पर अर्ली स्टेज में आइडेंटिफाई कर लेते हैं और आपको लगता है कि उसमें CX लिस्टिंग का पोटेंशियल है, तो ये आपके लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। आपको प्रोजेक्ट की अनाउंसमेंट्स और रोड मैप पर नजर रखनी होगी कि क्या उनकी CX लिस्टिंग की कोई प्लानिंग है। लेकिन यहाँ पर भी सावधानी बरतनी जरूरी है। हर डेक्स पर लिस्टेड कॉइन CX पर लिस्ट नहीं होता और CX लिस्टिंग की खबर आने के बाद प्राइस ऑलरेडी काफी पंप हो चुकी होती है। इसलिए बाय द रूमर सेल द न्यूज वाली स्ट्रैटेजी यहाँ काम आ सकती है, लेकिन यह रिस्की भी है। आपका फोकस होना चाहिए कि प्रोजेक्ट इतना स्ट्रांग हो कि वो CX लिस्टिंग डिजर्व करे। अगर प्रोजेक्ट में दम है, तो CX लिस्टिंग एक नेचुरल प्रोग्रेशन होती है। इसलिए एक्सचेंज लिस्टिंग स्टेटस को एक एडिशनल फैक्टर के तौर पर देखें, ना कि एकमात्र फैक्टर। पहले 4 पॉइंट्स, लो मार्केट कैप, स्ट्रॉन्ग विजन, व्हाइट पेपर, केपेबल टीम और एक्टिव कम्युनिटी अगर स्ट्रॉन्ग है, तभी एक्सचेंज लिस्टिंग का असली फायदा मिल सकता है। तो दोस्तों, ये थे वो 5 मुख्य बिंदु जिनको ध्यान में रखकर आप 100 गुना रिटर्न देने वाले क्रिप्टो कॉइन्स की तलाश कर सकते हैं। लेकिन इस सफर में एक चीज हमेशा याद रखिएगा, बोनस टिप, क्रिप्टो में फोमो से बचें। फियर ऑफ मिसिंग आउट एक बहुत बड़ा ट्रप है। अगर कोई कॉइन ऑलरेडी 10 गुना, 20 गुना या उसे भी ज्यादा कर चुका है, तो वहां एंट्री करना एक्सट्रीमली रिस्की हो सकता है। आपको लगेगा कि ट्रेन मिस हो गई, लेकिन हर रोज नई अपॉर्चुनिटीज आती हैं। अर्ली एंट्री यानी सही समय पर प्रोजेक्ट को पहचान कर इन्वेस्ट करना और सही एग्जिट यानी प्रॉफिट बुक करके निकालना, यही क्रिप्टो में लॉन्ग टर्म सक्सेस का फॉर्मूला है। पेशेंस और डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। एक और महत्वपूर्ण बात, 100 गुना की तलाश में अपना पूरा पोर्टफोलियो मत लगाइए, डाइवर्सिफिकेशन जरूरी है। यह बहुत टेम्पटिंग हो सकता है कि आप अपना सारा पैसा एक ऐसे कॉइन में लगा दें जिसमें आपको 100 गुना पोटेंशियल दिख रहा हो, लेकिन क्रिप्टो मार्केट बहुत वोलेटिल है और कोई भी चीज गारंटीड नहीं है। अगर वो प्रोजेक्ट फेल हो गया, तो आप अपना सारा इन्वेस्टमेंट खो सकते हैं। इसलिए अपने पोर्टफोलियो को हमेशा डाइवर्सिफाई करें। कुछ पैसा एस्टैब्लिश्ड कॉइन्स में रखें, कुछ मिड कैप्स में, और सिर्फ एक छोटा हिस्सा, वो पैसा जो आप अफोर्ड कर सकते हैं लूज करना, हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड लो कैप जेम्स में इन्वेस्ट करें। रिस्क मैनेजमेंट सबसे ऊपर होना चाहिए। एंड मैं यही कहना चाहूंगा कि क्रिप्टो में रिसर्च और कंटिन्यूअस लर्निंग का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। मार्केट हमेशा इवॉल्व होता रहता है, नई टेक्नोलॉजीज आती रहती हैं। आपको खुद को अपडेटेड रखना होगा। अगर आपको ऐसा कंटेंट पसंद आ रहा है जो आपको क्रिप्टो की दुनिया को बेहतर तरीके से समझने में मदद करता है, तो इस वीडियो को लाइक करें, द ट्रेडिंग डेस्क चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं ताकि आप अगला हिडन गेम मिस न करें। द ट्रेडिंग डेस्क के साथ क्रिप्टो सीखते रहिए, बिना डर, बिना कंफ्यूजन। शुक्रिया और मिलते हैं अगले वीडियो में।